जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर मस्जिद में ट्रूडो के खिलाफ लगे शेम शेम के नारे, मंच पर बोलने तक नहीं दिया। गाजा पट्टी में इजराइल के जमीनी हमले में अमेरिका ब्रिटेन करा रही देरी, रिपोर्ट में दावा। तुर्की के इजराइल को चेतावनी, गाजा पर हमले रोके, दर्द, मौत और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। देखते हैं खबरें विस्तार से। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर मस्जिद में ट्रूडो के खिलाफ लगे शेम शेम के नारे, मंच पर बोलने तक नहीं दिया गया। जी हाँ, हमास के रॉकेट हमलों के बाद हो रही इजराइल सेना की ओर से गाजा में बमबारी जारी है। हवाई हमलों के बाद इजराइल सेना अब जमीनी अभियान की तैयारी में है। इस बीच दुनिया भर के कई देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को फिलिस्तीन समर्थकों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ट्रूडो हाल ही में टोरंटो के एक मस्जिद में पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर उनके स्टैंड को लेकर शेम शेम, शर्म करो के नारे लगाए। इसके बाद प्रधानमंत्री प्रदर्शनकारियों से दूरी बनाते हुए वहां से निकल पड़े। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। टोरंटो सन के मुताबिक ट्रूडो शुक्रवार को टोरंटो के एटोबिकोक इलाके में एक मस्जिद में पहुंचे। उनकी ये यात्रा कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि बाद में पीएमओ ने ट्रूडो के टोरंटो में एक अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम संगठन के कार्यक्रम में भाग लेने की पुष्टि की। पीएमओ की ओर से बताया गया है कि ये कार्यक्रम मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया की घटनाओं से प्रभावित मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए समर्थन के लिए आयोजित किया गया था। जी हाँ, कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शॉर्ट वीडियोस पोस्ट किए हैं, जिसमें मस्जिद में इकट्ठा लोगों को शर्म करो कहते हुए सुना जा सकता है। लोगों ने प्रधानमंत्री को मंच पर बोलने तक नहीं दिया। वीडियो में ट्रूडो को दर्जनों को लोगों की संबोधित करते देखा जा सकता है। इसमें ट्रूडो को कहते हुए सुना जा सकता है कि इस कठिन समय में आपके साथ प्रार्थना करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। गाजा पट्टी में इजराइल से जमीनी हमले में अमेरिका ब्रिटेन करा रही देरी, रिपोर्ट्स में दावा। जी हाँ, आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद बीते कई दिनों में इजरायली सेना गाजा पट्टी पर बम बरसा रही है। कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही है कि इजरायली सेना गाजा में जमीनी हमले की तैयारी कर रही है। इसके लिए इजरायल सेना के सैकड़ों टैंक गाजा बॉर्डर पर तैनात है। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देश इजराइल को गाजा में जमीनी हमला करने से फिलहाल रोक रहा है। इस वजह से हो रही जमीनी हमले में देरी। जी हाँ, इजरायली मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इजराइल के ज़मीनी हमला शुरू करने की स्थिति में हमास द्वारा अगवा किए गए लोगों को छुड़ाने में मुश्किलें आ सकती है। इजरायली मीडिया ने वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। अमेरिका और ब्रिटेन ने इजराइल से अभी ज़मीनी हमला रोकने को कहा है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि कूटनीतिक तरीके से ही बंधकों को छुड़ाया जा सकता है। जी हाँ, अमेरिका में पूर्ण समर्थन का किया ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और इजरायली खुफिया अधिकारी इस बात का आकलन कर रहे हैं कि इजराइल के ज़मीनी हमले के बाद क्या लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर सकता है। इससे पहले अमेरिका ने इजराइल को हमास के साथ लड़ाई में पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। अमेरिका के रक्षा मंत्री लगातार इजरायली समकक्षों के संपर्क में है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपना जंगी जहाज ड्वाइट डी एडवाइजर को भूमध्य सागर भेज दिया है। अमेरिका का एक अन्य जंगी जहाज यूएसएस गोराल्ड और फोर्ड पहल ही भूमध्य सागर में तैनात है। बता दें कि हमास ने 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया है और अब दोनों अमेरिकी नागरिक इजराइल सेना के साथ है। जिन 2 अमेरिकी नागरिकों को छोड़ा गया उनमें शिकागो की जूडिथ रानन और उनकी 17 साल की बेटी नताली रानन शामिल है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। तुर्की के इजराइल को चेतावनी, गाजा पर हमला रोको, दर्द, मौत और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जी हाँ, इजराइल और हमास में जंग जारी है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन ने इजराइल से गाजा में अपने सैन्य हमले को रोकने को आग्रह किया है। चेतावनी दी है कि हमले में विस्तार करने से हालात और खराब हो गए। जी हाँ, एर्दोगन ने
माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर लिखा, गाजा पर बढ़ते हमलों में से और अधिक दर्द, मौत और आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार एर्दोगन ने इजराइल को नागरिकों के खिलाफ अपने हमलों को रोकने और 7 अक्टूबर को शुरू हुए ऑपरेशन को समाप्त करने के लिए अपना आह्वान दोहराया है, जब हमास के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे और सैकड़ों को बंधक बना लिया था। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों और चर्चों पर बमबारी करके सुनिश्चित नहीं की जा सकती। एर्दोगन ने सभी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से गाजा में तत्काल मानवीय युद्ध विराम स्थापित करने के प्रयासों का ईमानदारी से समर्थन करने की अपील की और इसके लिए तुर्की के प्रयासों का वादा किया। संयुक्त राष्ट्र के एक अपडेट के मुताबिक गाजा में इजराइल हमले में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 4137 हो गई है। इनमें 70% महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 352 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल में करीब 1400 इजराइल और विदेशी नागरिक मारे गए, जिनमें से ज्यादातर 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के दौरान मारे गए थे। गाजा में आवास मंत्रालय का अनुमान है कि इजरायली हवाई हमलों में क्षेत्र के सभी आवासों का कम से कम 30% या तो नष्ट हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।